बहुत से लोग यह मानते हैं या कहते हैं पश्चिम ने विश्व को विज्ञान दिया और पूर्व ने धर्म। दूसरी ओर हमारे भारतीय लोग यह कहते हुए भी पाए गए हैं कि भारत में कोई वैज्ञानिक सोच कभी नहीं रही। ऐसे लोग अपने अधूरे ज्ञान का परिचय देते हैं या फिर वो भारत विरोधी है। भारत के बगैर न धर्म की कल्पना की जा सकती है और न विज्ञान की। हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने और वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे आविष्कार किए और सिद्धांत गढ़े हैं कि जिनके बल पर ही आज के आधुनिक विज्ञान और दुनिया का चेहरा बदल गया है। सोचिए, शून्य नहीं होता तो क्या हम गणित की कल्पना कर सकते थे? इसी तरह भारत ने कई मूल आविष्कार और सिद्धांतों की रचना की है। आइए जानते हैं उसमें से कुछ आविष्कार जिसने दुनिया बदल ली। पहला है विमान। इतिहास की किताबों को और स्कूलों के कोर्स में पढ़ाया जाता है कि विमान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। हाँ, यह ठीक है कि आज के आधुनिक विमान की शुरुआत ऑरविल और विल्बुर राइट बंधुओं ने 1903 में की थी, लेकिन उनसे हजारों वर्ष पूर्व ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिखा था, जिसमें हवाई जहाज बनाने की तकनीक का वर्णन मिलता है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व महर्षि भारद्वाज द्वारा लिखित वैमानिक शास्त्र में एक उड़ने वाले यंत्र विमान के कई प्रकार का वर्णन किया गया तथा हवाई युद्ध के कई नियम का प्रकार बताए गए थे। घोड़ा ऐसा विमान था जो अदृश्य हो सकता था। परोक्ष दुश्मन के विमान को पंगु कर सकता था। प्रलय एक प्रकार का विद्युत ऊर्जा का शस्त्र था जिससे विमान चालक भयंकर तबाही मचा सकता था। जलद्रूप एक ऐसा विमान था जो देखने में बादल की भांति दिखता था। स्कंद पुराण के खंड 3 अध्याय और 23 श्लोक में उल्लेख मिलता है कि ऋषि कर्दम ने अपनी पत्नी के लिए एक विमान की रचना की थी जिसका वर्णन मिलता है। उसी प्रकार रामायण में भी पुष्पक विमान का उल्लेख मिलता है जिसमें बैठकर रावण सीता जी को श्रीलंका ले गया था। दूसरा आविष्कार है अस्त्र शस्त्र। धनुष, बाण, भाला या तलवार की बात नहीं कर रहे हैं। इसका आविष्कार तो भारत में हुआ ही है, लेकिन हम आग्नेय अस्त्रों की बात कर रहे हैं। आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, पाशुपास्त्र, सर्पास्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि अनेक ऐसे अस्त्र हैं जिनका आधुनिक रूप बंदूक, मशीन गन, तोप, मिसाइल, विषैली गैस तथा परमाणु अस्त्र है। वेद और पुराण में निम्न अस्त्रों का वर्णन मिलता है। इंद्रास्त्र, अग्नियास्त्र, वरुणास्त्र, नागास्त्र, नागपाशा, वायुअस्त्र, सूर्यास्त्र, चतुर्दियास्त्र, वज्रास्त्र, मोहिनीअस्त्र, त्वशरास्त्र, सन्मोहन, प्रमोहना अस्त्र, पर्वतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मश्रेयास्त्र, नारायणास्त्र, वैष्णवास्त्र, पाशुपतास्त्र आदि। महाभारत के युद्धों में कई प्रलयकारी अस्त्रों का प्रयोग हुआ है। उसमें से एक था ब्रह्मास्त्र। आधुनिक काल में तो परमाणु बम के जनक जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने गीता और महाभारत का गहन अध्ययन किया। उन्होंने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र की संहारक क्षमता पर शोध किया और अपने मिशन को नाम दिया ट्रिनिटी, इसका मतलब त्रिदेव। रॉबर्ट ने 1939 से 1945 के बीच वैज्ञानिकों की एक टीम ने यह कार्य किया था। 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परमाणु परीक्षण किया गया। परमाणु सिद्धांत और अस्त्र के जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है, लेकिन उनसे भी पहले 2000 वर्ष पूर्व ऋषि कनाद ने वेदों में लिखे सूत्रों के आधार पर परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भारतीय इतिहास में ऋषि कनाद को परमाणु शास्त्र का जनक माना जाता है। आचार्य कनाद ने बताया कि द्रव्य के परमाणु होते हैं। कनाद प्रभास तीर्थ में रहते थे। इतिहासज्ञ TNA कोलीब्रुक ने लिखा है कि अणुशास्त्र में आचार्य कनाद और अन्य भारतीय शास्त्रज्ञ यूरोपीय वैज्ञानिकों की तुलना में विश्व विख्यात थे। तीसरा आविष्कार पहिए का आविष्कार। आज से 5000 वर्ष पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था जिसमें रथों का वर्णन मिलता है। जरा सोचिए, पहिए नहीं होते तो क्या रथ चल पाता? इससे सिद्ध होता है कि पहिए का 5000 वर्ष पूर्व शोध लगा था। पहिए का आविष्कार मानव विज्ञान के इतिहास में महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। पहिए का आविष्कार के बाद ही साइकिल और फिर कार तक का सफर पूरा हुआ है। इससे मानव को गति मिली है। गति से जीवन में परिवर्तन आया है। हमारे पश्चिमी विद्वान पहिए का आविष्कार का श्रेय इराक को देते हैं, जहाँ रेतीले मैदान है, जबकि इराकी लोग 19वीं शताब्दी तक रेगिस्तान में ऊंटों की सवारी करते रहे। हालांकि रामायण और महाभारत काल से ही पहिए का चमत्कारी आविष्कार भारत में हो चुका था और रथों में पहियों का प्रयोग किया जाता था। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी के अवशेषों से प्राप्त खिलौना हाथी गाड़ी भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय में परिणाम स्वरूप रखी है।
सिर्फ यही हाथी गाड़ी ही प्रमाणित करती है कि विश्व में पहिए का निर्माण इराक में नहीं बल्कि भारत में हुआ था। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे आविष्कार है जो भारत में हुए थे, लेकिन ये जो प्रमुख 5 आविष्कार है जिनसे यूरोप के लोग कहते हैं कि हमारे देश में इनका आविष्कार हुआ है, लेकिन ये साफ गलत है। ऐसे आविष्कार देखने के लिए हम अगले वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो इसके लिए हमारा सोशल खबरें के वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो जरूर लाइक कर देना और एफबी पेज को हमारे लाइक फॉलो जरूर कर देना। हम ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।